आप देख रहे हैं प्रवीण 33 और पूरा वीडियो देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की कहानी हमें भेजी है करण ने और मैं आपको सुना रहा हूँ करण की नजरिए से यह कहानी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम करण है। मैं एक छोटे से गांव में रहता हूँ और नौकरी की तलाश में शहर में आया हुआ हूँ। बहुत दिनों से मैं भटक रहा था पर मुझे कोई नौकरी नहीं मिल रही थी। बाद में मुझे एक जगह पे नौकरी मिल गई और मैं काम करने लगा। नौकरी करते करते मुझे एक हफ्ता हो गया था और मैं अच्छे से नौकरी कर रहा था। फिर एक दिन मेरी नजर एक लड़की पे गई। वो लड़की रोज मुझे देखती रहती थी, पता नहीं क्यों दिखती रहती थी। और धीरे धीरे मेरी नौकरी में 1 महीना हो गया। 1 महीने बाद मैं बीमार हो गया और मैंने नौकरी पे जाना बंद कर दिया। 2-3 दिन मैं नौकरी पे नहीं गया था तो मेरे दोस्त घर पे आए और मुझे हॉस्पिटल ले जाकर दवाइयाँ दिलवाई तो मुझे थोड़ा अच्छा लगने लगा था। एक दिन रात को मेरे घर पे दरवाजे खटखटाने की आवाज आई तो मैंने दरवाजा खोला तो वही लड़की बाहर खड़ी हुई थी। उस लड़की को मेरे घर के दरवाजे पे देख के मैं तो दंग रह गया। मैंने बोला, ये कहाँ से आ गए? मैंने पूछा, आप यहाँ क्या कर रही हो? तो वो बोली कि आप बहुत दिनों से नौकरी पे नहीं आ रहे तो मैं आपको देखने के लिए आई। मुझे लगा कि आप बीमार हो गए हो। मैंने आपके दोस्तों से पूछा तो उन्होंने बोला कि आप बीमार हो गए हो तो मैं आपको देखने के लिए आ गई। उसके हाथ में कुछ दवाइयाँ थी, उसने मुझे दी। वो दवाइयाँ मैंने खा ली। वो रोज ऐसे आती थी और हमारे बीच में अच्छी बातें होने लगी थी। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। ऐसे ही हमारे बीच में बहुत सारी बातें होने लगी थी और रोज आती थी और रोज बातें करती थी। रोज देर रात तक हम दोनों बातें करते थे और फिर वो चली जाती थी। ऐसा ही बहुत दिनों तक चलता रहा और मेरी तबीयत में भी कोई सुधार नहीं हो रहा था। धीरे धीरे मेरी तबीयत और बिगड़ रही थी और मुझे एक दिन पता चला कि मैं जहाँ पर रहता हूँ वहाँ पर एक यज्ञ का आयोजन होने वाला है। और यज्ञ का जहाँ पे आयोजन होता है वहाँ पे पूरी जमीन को शुद्धिकरण करते हैं और जहाँ यज्ञ होने वाला था वहाँ पर मेरा घर भी वहाँ पर ही था तो मेरा घर का भी शुद्धिकरण हो गया था। उस दिन से पता नहीं वो लड़की का आना बंद हो गया था। वो लड़की मेरे घर पे आते ही नहीं थी और धीरे धीरे मेरी तबीयत भी अब सुधरने लगी थी। मैं रोज सोचता था कि वो लड़की अब क्यों नहीं आ रही है। मैं रोज उसके बारे में सोचता था पर पता नहीं वो आना बंद हो गई थी। मैंने उसके घर का एड्रेस लिया था और मैं घर से निकल गया और उसका घर ढूंढते ढूंढते उसके घर पे पहुंच गया। मैं उसके घर के सामने खड़ा था। उसका घर तो पुराना खंडेर पड़ा हो वैसा घर था। उसका घर देख के मैं तो डर गया और बाहर लिखा हुआ था कि प्रेतवादिक स्थान, यहाँ पर जाना मना है। मैं तो वो देख के ही डर गया था। मुझे पता चल गया था कि ये कोई मुझे मिलने आ रही है, वो कोई भूत है और मैं वहां से वापस भाग आया। थोड़े दिन हुए और एक दिन मेरे रात को मेरे घर का दरवाजा खटखटाया। मैं तो डर गया था, मुझे लगा वो पक्का आई है। मैंने देखा तो वो नहीं थी, मेरे दोस्त आए हुए थे। मेरे दोस्त को मैंने सब बात बताई तो वो मुझे एक बाबा के पास ले गया। मैं बाबा के पास जाकर बाबा को ये सारी बातें बता दी। बाबा ने बताया कि बेटा, तेरे घर पे जो लड़की आती थी ना वो एक चुड़ैल थी। वो तुम्हें अब छोड़ेगी नहीं। वो जो अच्छे मर्द होते ना, सुंदर मर्द दिखते, उसका खून पीती थी। वो 2 बहनें थी। एक बहन को तो गांव वालों ने मार दिया था और एक बहन अभी जिंदा है। मैंने बाबा से पूछा, बाबा इससे बचने का कोई उपाय नहीं है? तो बाबा ने बिल्कुल मना कर दिया। बेटा, इससे बचने का कोई उपाय नहीं है। मैं तुझे ये धागा बांध देता हूँ और तुझे ये शहर छोड़ना होगा। ये शहर हमेशा के लिए छोड़कर चले जाना होगा तो तू शायद बच सकता है। तो मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। मेरे हाथ पे वो धागा बांध दिया और शहर छोड़ के मैं निकल गया। फिर से कभी लौटकर मैं इस शहर में वापस नहीं आया और आज भी मैं वो बात सोचता हूँ तो मैं डर जाता हूँ और शहर की तरफ मैं आंख उठाकर भी नहीं देखता अब।